कुत्ता को करोड़ों का सोना मिलता है। तो ये खबर आग बन के पूरे गांव में फैल जाती है। शुगर गाय का दूध निकाल रहा था। गाड़ी स्टार्ट कर। खबर सुनते ही यह दोनों सोना खोजने जाते हैं। खबर सुनकर मुर्गा भी सोने की खोज में जाता है। तो इसके अंडे से निकलकर चूसे भी इसके पीछे जाते हैं। हाथी नहा रहा था, लेकिन यह भी। गांव के सभी जानवर सोना निकालने जाते हैं। लेकिन रास्ते में यह आदिवासी दुकान लगाकर बैठे थे। रोटी खा लो। यह चिचा तो एक सिक्का लेकर सभी जानवरों को पहाड़ी के उस पार भेज रहे थे। कंगारू बम से पहाड़ी उड़ाता है तो उसे इतने सिक्के मिलते हैं, किसी ने सोची ना होगी। दुनिया में इतना सोना बढ़ जाता है कि यह भाई साहब फोन लगाते हैं तो उस तरफ से सोना निकलता है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। सभी जानवरों को सोना मिलता है। तो ये जानवर बार में जाकर मुर्गियों का डांस देखने लगते हैं। छोटका को उसकी अम्मी मार के भगा देती है। सब गुस्सा करते हैं मैं घर। हाय हाय होय होय। लेकिन ई तो बाहर निकल के कांड पे कांड करने लग जाता है और मुर्गी का ऑमलेट बना के लोगों की इज्जत भी लुट लेता है। तुम्हें शर्म है को? और तो और न्यूटन बाबा का दाढ़ी गायों को लगा देता है मुझसे वही स्मार्ट। और चमत्कार करने में लग जाता है। इधर इसकी अम्मी उसको अब्बू को भेजती है। मेरे नोटिस बेचारे की हालत टाइट हो चुकी है। लेकिन इधर ई ससुरा तो जोगिंदर अब्बू अपने लौंडे को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब्बू की ही हवा निकल जाती है। अच्छा चलता हूँ। तो लौंडा शक्तिमान बन के कौन है वो, कौन है वो? उसे बचाता है। लेकिन इधर लौंडे का ऑपरेशन हो रहा है और बेचारे अबला बाप की आंखों से झरना नहीं रुक रहा। लेकिन तभी डॉक्टर उसकी नई चड्डी को हटा के उसका पुराना छत लगा देता है। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। ओयो सर्विस वाला बतख बड़े ही प्यार से कलुआ के मुंह पे पार्सल फेंकता है। तो कलुआ अपने बाबू को दिखाने जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन उसकी मेहरारू तो उसे धड़का के अपने दर्जन भर प्रोडक्टों के साथ हिमालय पे चली जाती है। कलुआ को बाप बनने की इतनी जल्दी है कि वह ढोलने को अपने से ही सरकाने लगता है। चीज बढ़िया है। लेकिन इसका प्रोडक्ट तो एकदम संतोष पागल जैसा है। डाउनलोड होते ही ना धोती उठा के अपने छोटे से इंजन के लिए खाना मांगने लगता है। बीड़ी तो कलुआ उसे चूसना लगा के दूध पिलाता है। दूध पीने के बाद इसके अंदर तो जोगिंदर वाली शक्ति आ जाती है और पूरे घर का लहंगा रिमोट से उठाने लग जाता है और अपने घर का ही चमत्कार करके बाप को यमराज के पास पहुंचा दिया। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। भेष बदलने में माहिर इस चोर को 72 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा। चोर ने न्यूज में महारानी की कुतिया को देखा, आज तो मजा आने वाला है। जिसके गले में हीरे का हार है। चोर ने टीवी पर ही हीरे की जांच कर ली। बवाल चीज है बे। महल के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी थी। इसने महल के नौकर को झाड़िया में खींचा और खुद नौकर बन गया। चोर ने कुतिया का हार खींचा, लेकिन इसमें हाई सिक्योरिटी का लॉक लगा था। चोर छतरी के पीछे कागज की कुतिया बनाकर छुपाया और कुतिया को ढकने में डालकर ले जाने लगा। तभी वहाँ इसका मामा आ गया। पुलिस ने जांच किया, लेकिन कुतिया ढकने में छुपी थी। ये साला बाल बाल बच गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुतिया वहाँ से भाग गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चोर इस बार कुत्तों के कंपटीशन में कुत्ता बनकर आया। वहाँ भी पुलिस आ गई। जय हिंद दोस्तों। बाबू आपने थाना खाया? बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हथियार लेकर कुटिया के पीछे दौड़ा। हाय दैया, हाय दैया। तेरी बहन की। लेकिन बुलडॉग ने इसका पिछवाड़ा धर लिया। तभी पागल कुत्ता पकड़ने वाले इसे उठाकर ले गए। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है, बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल 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 चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी तेरी बहन की।
मुर्गी ने बतख के लिए खाना लाई। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। लेकिन जैसे ही खाने जाता तो इसको अपना गुस्सैल बाप की याद आ जाता, तो उसके लिए खाने ले जाने लगती है। इधर मुर्गा बीड़ी पी रहा था। अच्छा। बतख इसके लिए खाना लाती है, लेकिन इसने इसको लात मार के भगा दिया। तभी मोहल्ले के मुर्गियाँ आके सारा खाना खा जाती है। फिर एक फूल लेके जाती है। हेलो पापा, लेकिन मुर्गा ने उसे फूंक के उड़ा दिया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। बतख दुख में एक खत लिखती है और उस खत को मुर्गे के टांग में लटका के चली जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी दुख भरी जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी दूसरे बच्चे उसे रोकने लगता है, ऐसा मत करो मेरी जान। पर बतख नहीं रुकता अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? और पानी में कूद देती है। मुर्गा ने जैसे ही खत देखा, ओ भाई ये क्या है? फिर उसे निकाल के पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि मैं मुर्गा नहीं बल्कि गधा हूँ। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। अच्छा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कलवा दिन दहाड़े मंगरू के घर में डाका डालने लगता है। अरे दादा रे, आप कौन? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तभी ये कुकुर के ऊपर का सामान उखाड़कर भाग जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये कुत्ता बनकर शेरू के घर में घुस जाता है। हेलो गाइस, आई सनी लियोनी। क्या माल है यार। तभी ये शेरू को हड्डी देकर चिड़िया लपेटने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। ये क्या है? मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। ये देख कलुआ फिर इसे एक हड्डी थमा देता है। अब तू गया बेटा। पर इस बार ये चिड़िया कलुआ का नकली बाल उठा ले जाती है। ये देख कलुआ पोछे से काम चला लेता है। तभी ये चिड़िया अपनी जगह गोला रख देती है। आजा आजा। गोला खाते ही कलुआ का भांडा फूट जाता है। गया। अच्छा बेटे हो गया सर। तभी कलुआ अपना दिया हुआ सारा हड्डी लेकर जाने लगता है। ये देख शेरू इसके बदले चिड़िया को पकड़ कर दे देता है। गजब टू भी बाजा। तू तो गया बेटे। तभी ये चिड़िया कलुआ का टमाटर काट लेती है और शेरू का भी सारी हड्डी लेकर निकल लेती है। तभी कुकुर अपना बाल लेने वहाँ आ जाता है। ये देना। हे प्रभु हे हरि राम। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए पड़े। बेचारे बिल्ले का सारा गाजर झूल जाता है। अच्छा। तभी गाजर का एडवर्टाइजमेंट देखकर बिल्ला बोरिया बिस्तरा बांधकर चल देता है बवाल चीज है बे। और दूसरे के गाजर को अपने बाप का माल समझकर सफा चट करने लगता है। कुछ ही देर में साला ये अंडरग्राउंड टनल बनाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। तभी शेरू इस चोटे को देख लेता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भागने को आता नहीं और काटने को आ गया। ये देख बिल्ला शेरू का दोनों शटर गिरा देता है। गजब। तभी शेरू बिल्ले को दौड़ा लेता है और ये बिल्ला आकर इस गड्ढे में छुप जाता है। खतरनाक लोग हैं। मुझे जाने दो। शेरू गड्ढे में जैसे ही नाक डालता है, तभी साला ये उसके नाक में उंगली करने लगता है। बिल्ला उड़ते हुए आकर इस बंदूक में घुस जाता है। बाप रे। अब तू गया बेटा। मर गया भैया। तभी साला ये हरामी बिल्ला इस शेरू का सोए अरमान वापस जगाने लगता है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपक। वुडी एक गोले को तोप में भर देता है और रस्सी लेकर उसे खींचता है, जिससे वह फट जाता है। फिर भी भालू खर्राटे मारते हुए सोता रहता है, इसलिए वुडी भालू को ठेले में रखकर नीचे धकेल देता है। लेकिन भालू एक तार से टकरा जाता है। तभी ठेला फिर से पीछे की ओर जाने लगता है और भालू वुडी को कुचलते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। इस बार वुडी भालू के पैरों में पटरे बांधकर दूर भेज देता है। फिर उसके घर में तख्ते लगाकर बंद कर देता है। लेकिन भालू एक घूमी हुई चट्टान से मुड़कर वापस आने लगता है तो उसके शरीर में बर्फ जम जाती है और भालू लुढ़कते हुए जाकर फिर से अपने घर में घुस जाता है, जिससे वुडी बहुत परेशान होता है। भालू से परेशान वुडी उसके मुंह में मछली पकड़ने वाला जाल लगा देता है। फिर भालू जब सांस लेता है तो वह आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच भालू वुडी की तरफ मुड़ जाता है और वह उसको तीसरी बार कुचलते हुए घर में घुस जाता है। तभी वुडी को पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है, जिससे फूल खिलने लगते हैं और चिड़िया भोजन भी ढूंढने लगती है। इसलिए वुडी भालू को न परेशान करने का सोचता है। फिर अपने घर में जाकर आराम से सोने लगता है। तभी भालू अपने घर से बाहर निकलता है और एक पुंगी लेकर बजाने लगता है, जिससे वुडी की नींद खराब हो जाती है। लेकिन भालू फिर भी नहीं रुकता। पुंगी की आवाज सुनकर सो रहे भालुओं की नींद खुल जाती है। फिर वह उठ कर जाते हैं और उस नालायक भालू के साथ मिलकर पुंगी बजाने लगते हैं। पुंगी की आवाज सुनकर वुडी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वह उठ कर जाता है और उन भालुओं के साथ मिलकर पुंगी बजाने लगता है। वहीं पर कुछ भालू तो ढोल भी बजा रहे थे। फिर भी वुडी को जोरों की नींद लगी थी। ये किसान अपनी बत्तखों को लेकर जा रहा था और ज्यादा खड्डों के कारण बैलगाड़ी में तेजी से धक्का लगता है, जिसकी वजह से एक बत्तख का अंडा नीचे गिरकर फूट जाता है और एक प्यारा सा बत्तख का बच्चा निकलता है और जाकर सुअर के साथ दौड़ने लगता है। तभी एक सुअर इसे मारकर भगा देता है। फिर यह बहुत उदास हो जाता है। तभी इसको एक छोटा सा छेद दिखता है जिसमें मुर्गी के अंडे होते हैं और एक अंडा फूटा होता है जिसमें ये छुपकर बैठ जाता है। तभी एक मुर्गी आती है और अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है और कुछ देर बाद एक मुर्गा आता है और जैसे ही अंडे देखता है तभी अंडों से बच्चे निकलने लगते हैं और जब बत्तख का बच्चा निकलता है तो यह मुर्गा बहुत बारीकी से उसे देखता है, लेकिन मुर्गे से मिल नहीं रहा था। फिर मुर्गा मुर्गी से बहुत बहस करता है और इस बच्चे को लात मार के बाहर कर देता है। फिर ये बच्चा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और तभी यह मुर्गी अपने बच्चों को टहलाने ले जा रही थी। तभी एक बच्चा तितली के पीछे पीछे जाने लगता है और एक नदी में गिर जाता है और बत्तख का बच्चा ये सब देख लेता है और बचाने के लिए पानी में जाता है और मुर्गी का बच्चा नीचे गिरने वाला ही था, लेकिन बत्तख का बच्चा उसे बचा कर ले आता है और ये मुर्गा भी उसे अपने बच्चों में शामिल कर लेता है। कलम फूल खिलता है और सभी बच्चे जाग जाते हैं। गुड मॉर्निंग, चलो।
लेकिन बबलू तो अभी भी सो रहा है। ये बड़ा होकर पक्का ब्रूसली बनेगा। वह पानी में जाने से कतराता है और फूल उसे धक्का मारता है। अरे तू जा रही। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बच्चे पार्टी झरने में नहाते हैं और मजे मारते हैं और ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं जैसे पैदाइशी एक्सपर्ट हो। यहाँ पर तो कछुए के ऊपर ही पार्टी चल रही है। बच्चे लोग बतख के ऊपर चढ़ जाते हैं और मछली को भी अपना सवारी बना लेते हैं। आज की रात सभी लोग जमीन पे जाते हैं और मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये दोनों तो मेंढक के साथ उछल कूद करने लगते हैं। फिर मकड़ी के जाल को ट्रांपोलिन बना देते हैं। नंबर लिख 98971। ये मेंढक के ऊपर चढ़ते हैं और कलाबाजियां दिखाते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। नंबर लिख 98971। उसके आगे ठीक टपाक डम डम। लगता है गिलहरा के दांतों की धार खत्म हो गई। भालू उसकी मदद करने के लिए उसे बर्फ के ऊपर बैठा देता है, जिससे धार वापस आ जाती है और फिर फटाफट मशीन चलती है। गिलहरा आरी से लकड़ी काट रहा था। फिर से भालू उसकी मदद के लिए पहुंचता है। लेकिन गिलहरा लकड़ी को पहाड़ की तरफ ले जाता है। लकड़ी कटती है तो भालू नीचे बेचारा पजामे को पैराशूट बनाकर लैंड करता है, लेकिन ऊपर से लकड़ी फेंक देता है। यह साला यहाँ पर एक बड़ा सा बांध बना रहा है, लेकिन खरगोश ऐसा करने से उसे रोकता है। तो वह उसे बांधकर खूब सारी लड़कियां काटकर बड़ा सा बांध बना देता है और घर सोने चला जाता है। मगर बांध के कारण पानी वहाँ पर भर चुका है। बेचारे गिलहरा के कान में पानी भर चुका है। अंदर जाकर वह खर्राटे मारकर सो जाता है। लोग हवा में गोली चलाते हैं, लेकिन यह चिमकांडी तो पानी में गोली चल रहा है और बगल में खरगोश गाजर की खुदाई कर रहा है। दरअसल पानी के उस तरफ छैया छैया गाना चल रहा था। डाकू डैम पर खड़े होकर देखता है, सारा डैम खाली पड़ा है, क्योंकि साले खरगोश ने तो उसके पानी पर कब्जा कर लिया है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और मजे से नाजायज पानी में डुबकियां मार रहा है। वो अपनी बड़ी सी टोप लेकर जाता है और उस बांध को फोड़ देता है, लेकिन आगे एक और है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? वह उसे फोड़ता है, लेकिन ये साला खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लगता हजारों करोड़ डैम है। वह तोड़ते तोड़ते एक बड़े से बांध के पास पहुंचता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बाप रे, ये उसकी औकात से बाहर है। साला नदी के अंदर जाकर तो चलाता है, लेकिन साले की बड़ी सी टोप भी छोटी पड़ गई है। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। ये दीवार तो अंबुजा सीमेंट से बनी है शायद। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये क्या है? ये मछुआरा 10वीं में IIT करके फेल हो गया था, लेकिन अपने खुराफाती दिमाग से इसने फिशिंग स्ट्रो को मॉडिफाई कर दिया है। मछली पकड़ने के लिए ये एक पनी नैया में सवार हो जाता है, लेकिन साले ने पानी में चलने वाली नाव में भी दुई चक्का लगा के रखा है। इसने बर्ड्स के पंखों से टोपी बनाई है। इसको देख, पानी से मछला निकल के इसकी खोपड़ी धर लेता है। जय हिंद दोस्तों। बगल की तलिया में छोटा बच्चा टपाटप मछली मारे जा रहा है। टपाटप टपाटप टपाटप। मछुआरा भी तुरंत जाता है और मछली इससे बोलती है, हम संतोष पागल नहीं। पानी में किसी ने अंडा का चारा डाला है। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन मछला उसका आमलेट बना लेता है। परेशान होके मछुआरा फुरफुरी नगर में आ जाता है और जैसे ही कांटा फेंकता है, वैसे ही इसके मक्कार पड़ोसी भी टपक पड़ते हैं। हाय दैया। अब ये साला मछली छोड़ के चिड़िया मारने लगता है, लेकिन चिड़िया अपना कवच छोड़ के पैराशूट से ग्लाइड हो जाता है। पैंथर सैंडविच खा रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी नदी से एक मछली बाहर निकलकर पैंथर ने भूखी मछली को सैंडविच खिला दिया। जब खा पी कर वहाँ से जाने लगा तो मछली उसके पीछे पीछे आने लगी। आज मैं मर गया भैया। पैंथर ने उसे उठाया और पानी में फेंक दिया। ये जैसे ही घर पहुंचा, मैडम दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। रोम रोम भाइयों। ये डांटकर अंदर चला गया, लेकिन फिर इसे दया आ गया तो इसे भी अंदर बुला लिया। दूसरे दिन जार में बैठाकर इसे घुमाने ले गया तो मछली मूवी देखने की जिद करने लगी। ठीक है, पर मूवी हॉल में जानवरों को ले जाना मना था। पैंथर ने दिमाग लगाया और टोपी में बैठाकर उसे अंदर ले गया, लेकिन बिना पानी के इसकी सांस फूलने लगी तो ये पड़ोसी की कोल्ड ड्रिंक में धड़ दी। सॉरी। तो पैंथर वापस उसे पानी छोड़ने गया, लेकिन अब पानी में उसकी सांस फूलने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने इसे कुत्ता बनाकर रख लिया। ये खरगोश गधे पर बैठकर युद्ध करने आया है। अगर तुम में से एक भी आदमी जिंदा बचा तो पहले मेरी ये मूछें काटना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब देख तू, अब तू गया बेटा। ये खरगोश लात खाने के बाद फिर से राजा पे हमला करने चल देता है।
ये क्या है? ये खरगोश राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाता है और साथ में अपना भाला भी खो देता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। ये खरगोश और राजा आपस में जानी दुश्मन की तरह लड़ते हैं और एक दूसरे का कपाट टेढ़ा कर देता है। तू तो गया बेटे। खरगोश राजा से बचने के लिए आगे स्प्रिंग रोल रख देता है। खत्म, बेकार है भैया। क्यों हिला डाला ना? खरगोश राजा को टपली मार के भागकर बिल में घुस जाता है। रुको जरा। राजा खरगोश का पीछा करते उसके बिल में घुस जाता है और खरगोश बाहर निकल आता है। क्या रे भिकमंगिया? खरगोश राजा से बदला लेने के लिए उसके सर पे फिर टपली मार देता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये खरगोश मटकते हुए गली से जा रहा था कि वहाँ के रंगबाज कुत्ता उस पे ढाबा बोल देता है। क्या रे? चुप कर बे कुत्ते। ये रंगबाज कुत्ते चारों ओर से खरगोश को घेर कर उसे बहुत तंग करता है, मगर अचानक से खरगोश को गुस्सा आ जाता है और खरगोश सारे कुत्ते को पटक पटक कर मारता है। क्या रे भिकमंगिया? अब देख तू। खरगोश कुत्ता को चकमा देने के लिए गड्ढे में कूद जाता है और ढक्कन लगा लेता है। बेकार है भैया। कुत्ता खरगोश को नीचे खोजने लगता है, मगर खरगोश पीछे से कुत्ता के पास आके बोलता है, क्या रे? सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ। भारी मिस्टेक हो गया सर। नपुन से पंगा नहीं लेने का। पापा को दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आई लव पापा लिखें।